ट्वेल्थ क्लास के न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे पास में है ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। यानी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं और इस कड़ी में हमारे पास इसके 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो भी चुके हैं। हमारे पास अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या 8 है और हमारे पास में 8 या 9 के आसपास हमारे पास न्यूमेरिकल हैं, वो आपके एग्जाम्पल में है। कंप्लीट हल करेंगे इन सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अनुसार हमारे पास में क्या है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 44 मिली हेनरी की एक प्रेरक कुंडली है और वो एसी सोर्स के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हमारे पास में प्रतिरोधक जुड़ा हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में, यहां पर हमारे पास में प्रेरक कुंडली और वो अकेली जुड़ी हुई है किसी एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और आवर्ती जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो हमारे पास परिपथ जो है वो बन गया शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, यानी सिर्फ एक अकेली प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है एसी सोर्स के साथ। तो हमारे पास यहां जो मान दिया हुआ है उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर दिया हुआ है एक तो एल का मान, सब प्रेरकत्व उस कुंडली का वो हमें दिया हुआ है 44 मिली हेनरी। 44 मिली हेनरी इसका मान दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास में वोल्टेज जो दे रखी है वो उसका वर्ग माध्य मूल मान दिया हुआ है। आपको बताया हुआ है कि शिखर मान और अधिकतम मान वो खुद लिख के देगा, तभी उसका मैक्सिमम मान होगा। इसका मान जो है वो हमारे पास में है 220 वोल्ट और आवर्ती जो है जिसे आप न्यू या एफ से दर्शा सकते हो वो हमारे पास में है 50 हर्ट्ज। तो हमें यहां पर पूछा गया है इस परिपथ में बहने वाली धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी हमें यहां पर इसका आरएमएस मान पूछा गया है। तो यहां पर हो गया IRMS मान। तो वही IRMS का मतलब हो गया कि वोल्टेज और बटे में उसकी रुकावट। तो जब हम L को यूज करते हैं, प्रेरक कुंडली को यूज करते हैं, उस समय जो रुकावट होती है उसे हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे हम दर्शाते हैं XL से। और अगर कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो उसको दर्शाते हैं हम XC से। और जब हमारे पास प्रतिरोधक लगा हुआ होता है तब रुकावट को दर्शाते हैं हम R से। IRMS मान तो हमारे पास में हो गया VRMS। अगर अधिकतम का पूछता है तो आप यहां पर अधिकतम लिख लीजिए और आरएमएस मान पूछा जाता है तो आरएमएस मान, और बटे में हमारे पास में क्या जाएगा एक्सएल। एक्सएल का मान तो हमें यहां पर दे ही नहीं रखा, लेकिन एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो एक्सएल की जगह मैं लिख लेता हूं ओमेगा एल। आप यहां पर प्रत्येक लाइन को नीचे की ओर हल कीजिए ताकि आपका जो पैटर्न है वो अच्छा भी लगे और कंप्लीट होता भी जाए। एक्सएल की जगह मैं यहां पर लिख लेता हूं ओमेगा एल। एल तो हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन ये कोणीय आवर्ती हमारे पास नहीं, आवर्ती हमारे पास में है। तो कोणीय आवर्ती और आवर्ती में रिलेशन जो है वो भी हम जानते हैं, VRMS और बटा में हो गया 2 पाई न्यू और ये हो गया एल। ये हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, जिसमें देखिए हमारे पास VRMS है, हमारे पास 2 लिख ही देंगे और पाई का मान 3.14 होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है। अब हमारे पास अगर इस वोल्टेज का मान 22 के रूप में दिया हुआ है तो आप इसको 22/7 यूज कीजिए ताकि 22 से 22 ही आपका कट भी जाएगा। यानी वोल्टेज अगर 220 आपको दी जाती है तो वहां पर आप कोशिश कीजिए कि पाई का जो मान है वो आप 22/7 यूज कीजिए। न्यू आपके पास अवेलेबल है, मान आप रख लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, IRMS बराबर VRMS जो है वो हमारे पास में है 220, यहां पर हो गया 2, यहां पर हमारे पास पाई की जगह मैं लिखूंगा 22 और बटा में कितना जाएगा 7, और वो भिन्नों के हिसाब से 7 कहां चला जाएगा, इसके ऊपर की ओर। ट्वेल्थ क्लास में हो तो इतना तो आपके समझ में आ ही चुका होगा। और न्यू का जो मान है वो हमारे पास में है 50 और यहां पर एल का जो मान है वो हो गया 44 और गुणा में 10 की पावर -3, क्योंकि मैंने यहां पर मिली को हटा के -3 लगा दिया है। अब देखिए आपके पास इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और इस 22 से ये 22 भी, इसका मतलब ये पूरा भाग आपका कट रहा है। अब हमारे पास क्या बच रहा है उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं। ऊपर देखिए हमारे पास 7 बच रहा है, नीचे हमारे पास में है 2 और यहां पर हमारे पास कितना है 5। तो 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 हो चुका है, तो यहां पर हमारे पास हो गया 10, गुणा में हमारे पास में आ गया 44 और यहां पर हमारे पास में 10 की पावर -3, इसका मतलब यहां हो गया 700 और बटा में अब हमारे पास कितना बचेगा 44, क्योंकि यहां पर 10 की पावर -2 बचा और वो आपके ऊपर जाके हो गया 100
उसको गुणा कर दिए यहाँ पर, तो 700 और बटा में कितना 44। 700 में अब आप 44 का भाग दे लीजिए तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाता है, और भाग देने पर फाइनल आंसर आ जाता है इसका 15.9 एम्पियर। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था, वहां पर आपके प्रतिरोधक लगा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास एक प्रेरक कुंडली है। यहाँ पर इसका सब प्रेरक का तो दिया हुआ था, फॉर्मूला आपके पास में है, फॉर्मूला हमने लगाया और आपकी वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करने पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, और यदि आपका कंप्लीट हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, लग रहा है कि हाँ आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो आप अपने अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो और न्यूमेरिकल का डर जो है वो समाप्त हो सके। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है किसी भी एंगल से हार्ड नहीं है। लगी नहीं रहे कि बस हमने तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं, हल कर रहे हैं और आंसर आते जा रहे हैं, तो हार्ड है ही नहीं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर देखेंगे इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।